जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। तो आइए, बिहार पुलिस के लिए हम लोग जो साइंस का टेस्ट सीरीज ला रहे हैं 25 प्रश्नों का। यह प्रश्न आपको ऐसे हैं 25 के 25 जो आपको संभावित होते हैं एग्जाम में आने के लिए। इसीलिए मैं 25 प्रश्नों का, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि बढ़ाइए, तो देखिए फिर बढ़ाएंगे फिर कुछ भी प्रश्न सेट करना शुरू करेंगे तो नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न का मतलब कि वैसे प्रश्न जो संभावित हैं, जो पहले आए हैं उनसे मिलते जुलते टॉपिक, है ना। तो वैसे प्रश्न जैसे विटामिन, कोशिका, ऐसे प्रश्न से आए हैं, तो वैसे टॉपिक से ही हम उठा करके कर रहे हैं। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर चूंकि क्वेश्चन की संख्या भी तो हमको बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर हम इधर उधर से क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। तो अब मैं नहीं चाहता हूं कि क्वालिटी से समझौता करूं। कम ही पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, फायदा होगा। बाकी आप लोग अपना सलाह राय कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। 25 प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, देखते हैं। चलिए, मांसपेशियों में दर्द का उपचार किया जाने वाला विकिरण निम्न में से कौन है? मांसपेशियों में अगर दर्द हो जाता है तो किस विकिरण के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं? तो वो इंफ्रारेड है ना। इंफ्रारेड के माध्यम से अवरक्त किरणें जो हैं उससे आप सही कर सकते हैं। मांसपेशियों के दर्द का उपचार किया जा सकता है। तो चलिए, सही आंसर ए हो जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न, विटामिन क्या होता है? विटामिन्स क्या होते हैं भाई? तो विटामिन्स जो होते हैं ना, वह कार्बनिक यौगिक होता है। जी हाँ, यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक नहीं। कार्बनिक यौगिक याद रखिएगा। विटामिन्स जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको स्टार मार्क लगाइएगा। चलिए, बाकी तीसरा नंबर सवाल, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रारंभ की बात कर रहा है कि प्रोटीन कहां से प्रारंभ शुरू हो जाता है पचना। तो प्रोटीन जो होता है ना वो अमाशय में पचता है, अमाशय में। अगर यहाँ कार्बोहाइड्रेट पूछे तो कार्बोहाइड्रेट आपका मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है, मुख से ही उसका प्रारंभ हो जाता है। बट यहाँ पर प्रोटीन एक जटिल है, तो ये वजह से मुंह में नहीं पचता है, ये अमाशय में जाकर के इसका पाचन होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, सवाल संख्या 4, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है भाई? प्रोटीन की लिपिड की कार्बोहाइड्रेट की? तो देखिए, ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है यह प्रोटीन और लिपिड दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए तथा बी। ए और बी दोनों से मिलकर के बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कह लीजिए, यह बनी होती है आपके प्रोटीन तथा लिपिड से। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। चले हम सवाल संख्या 5 के ऊपर। 5 सवाल देखिए, थोड़ा सा पढ़ना है इसको अच्छे से, नहीं गलत भी हो सकता है ये। निम्नलिखित में से किसे सेल ऑफ पावर प्लांट भी कहा जाता है? अब यहां बच्चों देखते हैं कि प्लांट पावर, प्लांट मतलब वो पौधा समझ लेते हैं, और पादप कोशिका का रसोई वो समझ लेते हैं, और वो मार देते हैं क्लोरोप्लास्ट। बट सेल का पावर प्लांट मतलब पावर हाउस, पावर हाउस किसे पावर हाउस तो ऑफ द सेल कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये आंसर इसका बी सही होगा। ये प्लांट कोशिका नहीं पूछ रहा है, पावर प्लांट मतलब कि ऊर्जा घर, ये पूछ रहा है। बहुत ही सही से पढ़ना है प्रश्नों को, नहीं तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि आप सामान्य प्रश्न, इजी प्रश्न, आसान प्रश्न को सही से न पढ़ पाने की वजह से गलत कर देते हैं। तो प्रश्नों को अच्छे से सही ढंग से सबसे पहले पढ़ें। अगर उसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो समझिए कि आप पहले समझ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद उसका आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 6, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। अब आप सोडा वाटर का अगर बोतल खोलेंगे तो देखिए ठस से गैस निकलता है ना। खोलिए उसको तो गैस निकलता है। तो पूछता है कि उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें जो गैस भरी होती है ना वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें। सोडा वाटर की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। चलिए देखिए, शराब से संबंधित है, इसको अच्छे से समझना है। उन शराब त्रासदियों में जिनके फलस्वरूप व्यक्ति अंधा हो जाता है हानिकारक पदार्थ है। शराब, कभी कभी जहरीली शराब आपने सुना होगा, जैसे बिहार में तो शराब बंद है। पहले होता क्या था कि जो शराब बनाते थे, गांव घर में भी लोग बनाते थे, जहरीली शराब तैयार कर देते थे। तो उसमें मिथाइल अल्कोहल जो है ना वो ज्यादा हो गया। मिथाइल अल्कोहल ऐसा है पदार्थ कि जो अधिक हो गया ना, तो इससे क्या हो जाता है कि जहर बन जाता है और उसको पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता था।
आंख से दिखाई ही नहीं देता था, है ना। तो यह मिथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल इंपॉर्टेंट है सवाल। चलते हैं सवाल संख्या 8 के ऊपर। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट इनमें से कौन है? इनमें से अमोनिया, क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तो फ्लोरीन ही होता है। सबसे कौन होता है ज्यादा? फ्लोरीन ही होता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। इस प्रश्न को मैं पहले भी करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूं। अभ्रक के बारे में सत्य कथन चुने। तो अभ्रक ऐसा है जो ऊष्मा का तो चालक है ये, बट विद्युत इसमें पास नहीं करता है, यानी कि विद्युत का कुचालक है, पहला नहीं होगा। ऊष्मा का चालक है तथा विद्युत का जो है वह कुचालक है। विद्युत इससे पास नहीं होगा, लेकिन हीट ऊष्मा जो है इससे पास हो जाएगा। अभ्रक ऐसा है, ठीक ना। तो ध्यान देना है आपको, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 10 के ऊपर। इनमें से किसे आर्टिफिशियल डायमंड, मतलब बनावटी हीरा, है ना, बनावटी हीरा, हीरा नहीं बनावटी हीरा के नाम से जानते हैं आप? किसे जानते हैं भैया बनावटी हीरा के नाम से? तो देख लीजिए, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, कार्बोरेंडम को। जी हाँ, कार्बोरेंडम को। ये सिलिकॉन का ही एक मतलब इसको कह लीजिए सिलिकॉन का ही एक भाग है, बट सिलिकॉन नहीं है, सिलिकॉन के अपरूप में आएगा ये, और वो है कार्बोरेंडम। तो ध्यान देना है कार्बोरेंडम, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए 11 नंबर सवाल, जबरदस्त प्रश्न है। थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप, स्थायी स्टेबल रूप कार्बन का, थर्मोडायनेमिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे स्थायी जो है वह हो जाता है ग्रेफाइट। कौन हो जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में जान लीजिए कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है भैया। वैसे सामान्यतः कार्बन जो है विद्युत का कुचालक है, लेकिन कार्बन का ही एक अपरूप है ग्रेफाइट, यह विद्युत का चालक है, कंडक्टर है ये, ठीक ना। तो ध्यान देना है। चलिए ये 12 नंबर सवाल, ये प्रश्न पूछा भी गया है बिहार पुलिस में, जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, 1 अक्टूबर को, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है ये। टीयर गैस मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, टीयर गैस में प्रयुक्त होते हैं मुख्यतः, तो उसमें होती है क्लोरीन। जी हाँ क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन का इसमें दे दिया था संकेत, क्लोरीन को क्या कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रेडान को क्या कहते हैं, तो नाम ना दे करके उसका संकेत दे दिया था। कमेंट करिएगा कि क्लोरीन को आप अगर संकेत में, जैसे सोडियम को आप लिखते हैं Na, है ना, पोटेशियम को लिखते हैं के, तो क्लोरीन को आप क्या लिखेंगे? क्लोरीन को आप क्या लिखेंगे? क्या Cl2 लिखेंगे कि के लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? जरा कमेंट करिए आप। चलते हैं हम लोग आगे। अमोनिया को तैयार किया जाता है। अमोनिया को कैसे तैयार करते हैं भैया? तो अमोनिया को आप हैबर प्रक्रम, जी हाँ हैबर विधि से आप तैयार करते हैं अमोनिया को। जी हाँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से तैयार किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से तैयार किया जाता है अमोनिया को। प्रक्रम कौन सा होता है? हैबर प्रक्रम। ये थर्मिट प्रक्रम क्या है जरा जान लीजिए। तो रेल की पटरी देखते हैं ना कि बीच में जोड़ा जाता है, लेकिन वो पता नहीं चलेगा आपको, ये थर्मिट अभिक्रिया होता है, थर्मिट अभिक्रिया से जोड़ा जाता है रेल पटरी। बट यहाँ अमोनिया पूछा जा रहा है, तो आप बताने वाले हैं राइट आंसर हैबर प्रक्रम। चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 14 के ऊपर। बहुत जबरदस्त सवाल है और यह मेरा फेवरेट सवाल है। बच्चे अगर नहीं जानेंगे तो ये गलत करेंगे आप लोग। इनमें से किसकी आणविक संरचना फुटबॉल जैसी होती है? इसकी आणविक जो संरचना होती है वो फुटबॉल जैसी होती है। वह कार्बन के ही अंतर्गत आता है, बट हीरा का, ग्रेफाइट का कि बंक मिस्टर फ्लोरीन? C60 नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंक मिस्टर फ्लोरीन, बंक मिस्टर फ्लोरीन जो है वह हीरा का ही एक भाग, सॉरी मतलब कार्बन का ही एक अपरूप के अंतर्गत आता है। जैसे हीरा ग्रेफाइट है, वैसे ही आप बंक मिस्टर फ्लोरीन को ले लीजिए। राइट आंसर बंक मिस्टर फ्लोरीन, C60 आंसर हो जाता है। चलते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम विकसित, डेवलप किया गया था तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। जी हाँ, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बोलोमीटर, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलोमीटर, बोलोमीटर मतलब कि क्या सोचेंगे कि बोल रहे हैं तो ध्वनि हो जाएगा? नहीं, ध्वनि नहीं होगा। बोलोमीटर से आप विकिरण का तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं? विकिरण का तापमान। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा कि भैया बोलोमीटर से तो हम टेम्परेचर, विकिरण का टेम्परेचर माप रहे हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाता है इसका। चलिए हम आ जाते हैं सवाल संख्या 17। तड़ित से, तड़ित जो ठनका, ठनका होता है ना, जो ठनका गिरता है, ठनका या तड़ित से वृक्ष में
आग, आग आज नहीं है, आग भी लग जाती है या लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। जैसे ठनका कभी गिरता है, बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि बहुत तेज ठनका ठनकेगा। अब कभी पेड़ पर गिरता है तो पेड़ जल जाता है, आग लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चार ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोगों के सख्त निर्देश, आदेश है, निर्देश नहीं आदेश हैं कि चारों ऑप्शन को मत पढ़ा करिए, जो राइट आंसर है उसे ही पढ़ा करिए। तो आप लोग का आदेश जो है वो पालन तो करना पड़ेगा ही। तो जो राइट आंसर है वो होता है विद्युत ऊर्जा। अब कहेंगे सर विद्युत ऊर्जा कैसे, उसमें क्या थर्मामीटर वो ट्रांसफार्मर लगा है क्या? तो जी नहीं। आप लोग सुने हैं ना, ठनका गिरता है तो कुछ लोग कहते हैं कि बिजली गिर गया, बिजली गिर गया। हाँ, तो बिजली मतलब विद्युत उसमें होता है, वो चार्ज हो जाता है ना, वो चार्ज होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा हो जाती है और इस वजह से वो गिर जाता है और जल जाता है। चलते हैं सवाल संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में अणुचुंबकीय है? अणुचुंबकीय कौन सा तत्व है भाई? तत्व देखिए तो, लोहा, हाइड्रोजन, निकेल या नाइट्रोजन। इस बार मैंने चारों को पढ़ लिया है, बट आंसर मैं बताऊंगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो राइट आंसर है। चलिए हम लोग आ गए हैं सवाल संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। उत्सर्जन तंत्र मतलब कि जो आपके शरीर से टॉक्सिक्स हैं उसको बाहर निकाल सकता है, वो उत्सर्जन भाग है। तो देखिए मूत्र मार्ग, तो ये भाई उत्सर्जन तंत्र का भाग है। आपके शरीर से विषैला पदार्थ किडनी फिल्टर करता है, फिर मूत्र वाहिनी और मूत्र मार्ग के द्वारा वो पीनस के द्वारा या महिला में वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाता है ना। तो ये तो तीनों है, बट गर्भाशय में टॉक्सिक पदार्थ नहीं। इसमें जो होता है ना गर्भाशय, वो है क्या, समझ रहे हैं ना? गर्भाशय में आपका जो गर्भ है, ये बच्चा जैसे होना होता है, तो वो बच्चा वहीं रहता है। गर्भ आशय, आशय मतलब घर। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ये उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। आंसर बिल्कुल डी इसका राइट हो जाता है। चलिए नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है भैया? तो किडनी जुड़ा हुआ है, बट किडनी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिगर, फेफड़ा, गुर्दा या ग्रहणी, है ना? तो ग्रहणी भी नहीं है। किडनी को गुर्दा कह सकते हैं, जी हाँ, किडनी को गुर्दा कह सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ध्यान देना है। 20वां नंबर सवाल। चलते हैं सवाल संख्या 21। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं मस्तिष्क में और हृदय में। एक होता है ईईजी और एक होता है ईसीजी। तो जब सी रहे तो बता दिएगा भैया कि सी जब है तो कार्डियो है, यानी कि हृदय है, हृदय कार्डियोग्राफ। तो ध्यान देना है। द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था भैया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेबोजियर ने दिया था। जी हाँ, लेबोजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, और प्राउस्ट ने किसका नियम दिया था? जरा कमेंट करिए। तो जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्या? आपका लेबोजियर, है ना। लेकिन अब से मैं पूछा प्राउस्ट, तो प्राउस्ट किसका नियम दिया था? कमेंट करिए। तो ये दिया था स्थिर अनुपात। जी हाँ, याद रखिए, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था? तो इलेक्ट्रॉन का पता थॉमसन ने लगाया था। किसने? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का पता जे थॉमसन। राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम आ गए हैं सवाल संख्या सेकंड लास्ट यानी 24 के ऊपर। वह पहले वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। वह पहला वैज्ञानिक पूछ रहा है जिसने परमाणु की संरचना से संबंधित फर्स्ट मॉडल प्रस्तुत किया था। उनका भी नाम थॉमसन है। जी हाँ, जे थॉमसन। आप नाम याद रखिएगा। पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। आज का आखिरी और 25वां सवाल देखिए। 25वां सवाल है, किसे वास्तविक जीवाणु भी कहा जाता है? वास्तविक जीवाणु के रूप में किसे जाना जाता है? तो वास्तविक जीवाणु के रूप में आप जानते हैं यू बैक्टीरिया को। किसे? यू बैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया क्या है? यह नील हरित शैवाल। जी हाँ, साइनोबैक्टीरिया क्या है? नील हरित शैवाल। यू बैक्टीरिया क्या है? वास्तविक जीवाणु। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि 15 मिनट आपका मैं समय लिया हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं उपलब्ध कराया हूं। ऐसे मैं आपको प्रतिदिन एक सेट साइंस का उपलब्ध करा रहा हूं। अभी तो मैं केवल साइंस करा रहा हूं उपलब्ध, धीरे धीरे आपका संख्या बढ़ेगा। मैं एक आपको बता दूंगा शेड्यूल, है ना। अभी मैं फिलहाल आपको तैयार कराने वाला हूं। देखिए बिहार स्पेशल भी मैं आपको कराऊंगा, बिहार स्पेशल कराऊंगा।
कराऊंगा और इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा। इन दोनों बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स को भी मैं ऐड करने वाला हूं, तो बहुत ही जल्द। अब मैं आपको पहले बता दिया हूं कि हफ्ता में अब 3 से 4 दिन साइंस मिल जाएगा आपको, ठीक ना। एक आपका ज्योग्राफी, एक आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मिल जाएगा, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद एक आपका मैं दे दूंगा बिहार स्पेशल, 6 मैं आपको ये दे दूंगा और एक मैं आपको दे दूंगा टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाला, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जल्द ही, जैसे सोम मंगल बुध गुरु 4 दिन आपको साइंस दे दूंगा, 5वें दिन फिर शुक्रवार को दे दूंगा आपको अर्थशास्त्र, शनिवार को दे दूंगा बिहार स्पेशल, और जब संडे आए तो उसको फुल लेंथ दे दूंगा। ऐसे करके अभी एक एक चलाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा, फटाफट बढ़ाऊंगा। बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, फिर मैं ज़्यादा आपको क्लास उपलब्ध कराना शुरू करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।